बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आस दर्शन की मन में करेंगे। आस हमको लगी श्वास जब तक, आस हमको लगी जान जब तक, नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आस दर्शन की मन में करेंगे। चाह दिल में रहेगी तुम्हारी, लगन मन में रहेगी तुम्हारी। कृष्ण हो कृष्ण तेरा करेंगे, नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आस दर्शन की मन में करेंगे। राम कृष्ण दास तेरे बने हैं, राम कृष्ण दास तेरे बने हैं, तेरे रंग में प्रभु रंगे हैं। अपने प्रभु को तेरा करेंगे, नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आस दर्शन की मन में करेंगे। हाँ हो के तेरे चले जाएंगे हम, नाम लेके चले जाएंगे हम। जय गोविंद कहते रहेंगे, नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आस दर्शन की मन में करेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। ओम नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो, हरि नमो नमो, ओम नमो नमो, हरि नमो नमो, ओम नमो नमो, हरि नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो, हरि नमो नमो, ओम नमो नमो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ना ध्यान से एकाग्रचित्त होकर बैठें और बैठे सुने अपने जीवन में धारण करें। सुनकर ये ना छोड़ दें, सुनकर वहीं ना छोड़ दें जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां संसारिक पदार्थों में विषयों में कर्मों में लिपायमान नहीं होती और मन समत्व भाव में स्थित है, और जो परमात्मा को ही एक आधार मानता है ऐसा पुरुष तत्वज्ञानी है। ऐसा पुरुष, ऐसा प्राणी, ऐसा योगी सब लोगों को मारकर भी नहीं मरता। वह केवल लोक दृष्टि के लिए, केवल मर्यादा के लिए, केवल जनित के लिए उसके कर्म होते हैं। अनासक्त भाव से वो ईश्वर तथा ईश्वर के अंश आत्मा को अकर्ता तत्व से जान लेता है, अकर्ता तत्व से जान लेता है। ये केवल ये गुण ही करता है, ये त्रिगुणी माया ही करता है। ये ही तीनों गुणों में प्रवेश करके सब प्राणियों में जड़ चेतन में व्याप्त हो रही है। ये प्रभु की माया है, बड़ी दुस्तर अलौकिक माया है। ये प्रभु की अलौकिक अद्भुत दुस्तर प्रबल माया है। इसको पार करना बहुत कठिन है। कोई भी बिन सतगुरु के, बिन सत्संग के, बिन प्रभु कृपा के, बिन प्रभु नाम सुमरन से, बिना प्रभु अमन भक्ति के इस दुष्टर माया को पार कोई नहीं जा सकता। जो बिन प्रभु की कृपा के सुमरन भजन के पार करना माया को चाहते हैं वे अज्ञानी और मूढ़ी होते हैं, अवमानी अहंकारी होते हैं। वे इस रहस्य को तत्व से नहीं जानते, मर्म को नहीं जानते।
जानने के कारण मकड़ी के जाल के समान फंसते ही रहते हैं। जैसे मकड़ी के जाल में फंसकर जितना निकलने की मकड़ी कोशिश करती है, उतने ही और जाल में फंसती जाती है और अपने शरीर का अंत कर देती है। जन्म मरण को प्राप्त होती रहती है। ठीक ऐसे ही अज्ञानी, अवमानी, मूढ़ी व्यक्ति बिन गुरु के, बिन सत्संग के, बिन प्रभु सुमरन के, बिन प्रभु कृपा के इस माया को पहले तो जानते नहीं, और कुछ जान भी जाते हैं तो इस माया को गुणों से नहीं जान पाते। इन गुणों को समझना ही तो तत्व ज्ञान है। इन प्रकृति, इस माया, इस योग माया परमात्मा को तत्व समझना ही तो तत्व ज्ञान है, गुरु ज्ञान है। और जब तक ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण त्रिगुणमयी माया है। ये पृथ्वी, स्वर्ग और सब लोकों में व्याप्त हो रही है। देवी देवता, नाग, किन्नर, असुर, ऋषि मुनि, त्यागी, बैरागी, सन्यासी, नर नारी, जड़ चेतन, चराचर इस त्रिगुणमयी माया के ही वशीभूत हैं। इन तीनों गुणों को तिलकार रूप काल है। और तीनों गुणों को समझकर गुणातीत अवस्था परमात्मा की है। ये सब जगत त्रिगुणमयी माया का ही तो विकार है। ये गुण ज्ञान से जो प्राणी तत्व से जान लेता है, वो एक क्षण को भी सशक्त अनंत संसार से प्रीति नहीं करता और अपना एक क्षण भी प्रभु के स्मरण के बिन समाप्त नहीं करता। अर्थात इस अद्भुत दुस्तर माया, त्रिगुणमयी माया से पार जाने के लिए केवल निरंतर प्रभु का सुमरन और प्रभु की शरणागति चाहिए, प्रभु का अनन्य भक्ति चाहिए, प्रभु की शरण ग्रहण करो। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। इस भव सागर से पार जाने के लिए, इस माया का उल्लंघन करने के लिए केवल प्रभु का अंतरात्मा से श्वास श्वास में स्मरण करिए और प्रभु का निष्काम भाव से प्रभु की चरण शरणगी के लिए कहीं कहीं पार किया जा सकता है। यज्ञ, जप, दान, व्रत, होम, व्रत, पूजा पाठ, भेद, चमत्कार, सिद्धि भाव, छापा, तिलक, गुरिया पहनना, ग्राम नाम का पीताम्बर ओढ़ना, बाल रखाना, जटा बढ़ाना, भस्म रमाना, नंगे रहना, तरह तरह के वेशभूषा बनाना आदि सब ही ये गुणों की भक्ति है, लौकिक भक्ति है, बंधन पूर्ण वाली भक्ति है। तब तक प्रभु से प्रेम ना हो, तब तक प्रभु के स्वरूप में चित्त स्थिर ना हो, तब तक कल्याण नहीं। ये भेद ढोंग नहीं है, भेष ढोंग नहीं है, भेष ढोंग नहीं है, भेष के अनुसार भेद ढोंग है। मनुष्य बुरा नहीं, मनुष्य का व्यवहार, बर्ताव, कर्म अच्छा बुरा होता है। अर्थात इस अपार संसार से, इस त्रिगुणमयी माया से पार जाने के लिए, भव सागर पार जाने के लिए प्रभु का नाम ही एक सार है, प्रभु का भजन ही सार है, प्रभु की अनन्य भक्ति ही सार है, प्रभु की अनन्य शरणागति ही सार है। प्रभु संसार से जन्म मरण से पार जाने के लिए प्रभु का नाम ही एक मूल मंत्र है। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का नाम लो। ये अनुभव तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में वर्णन किया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। अर्थात कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही सार है। इसको सुमर सुमर का सारे भक्त लोग संसार से, भव सागर से प्रभु कृपा से पार हो गए। इस कलयुग में साधन इतना कोई सुलभ नहीं जो हर समय हर मनुष्य कर सके। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही सार है, वही सत्य है, वही आधार है, वही खेवनहार है। केवल नाम स्मरण करने से पुरुष भव सागर से पार हो जाते हैं, संसार सागर से तर जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु का वो परम पद परम धाम प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ जाकर पहुँचकर फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। सदा सदा को प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त कभी व्याकुल नहीं होता, मेरा भक्त प्रलय काल में व्याकुल नहीं होता, सृष्टि की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता, और कभी शुभ कर्म करने वाला, कभी भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मेरे भगत का कभी पतन नहीं होता। कर्म तो वो मेरा भगत हो चुका तो वो निश्चय कर चुका कि श्री कृष्ण उत्तम सर्वोत्तम कुछ भी नहीं है।
ऐसा निश्चय करने वाला सदा शांति को प्राप्त होता है। पूर्व गीता में अर्जुन से कहते हैं, यदि कोई अच्छा दुराचारी भी है और मेरी शरण में आता है, जो मेरा भजन सुमरन करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरा पूजन, मेरा गुणानुवाद, वो साधु मानने ही योग्य है, क्योंकि वो मेरा हो चुका है, वो मेरा भक्त हो चुका। उसने ज्ञान रूप अग्नि में संपूर्ण कर्म उसके समाप्त हो गए और उसने ये निश्चय कर लिया कि प्रभु से प्यारा, प्रभु से उत्तम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और उसके अंतकरण में बैठकर उसके अज्ञान को मैं हर लेता हूँ और उसका एक क्षण मैं स्वयं बहन करता हूँ, और वो ज्ञान, तत्व ज्ञान, मर्म ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वो फिर कभी विचलित नहीं होता और मेरा सच्चा भक्त हो जाता है, सच्चा मेरा राम कृष्ण दास बन जाता है। और जब कोई मुझे प्रिय समझने लगता है, तब मैं भी उसको अपना प्रिय समझने लगता हूँ। जब मुझे भक्त भजने लगता है, मेरा सुमरन करने लगता है, तो मैं भी भक्त की याद करने लगता हूँ। जिस प्रकार जिस भाव से मुझे जो बसता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से बसता हूँ। इसलिए सभी प्यारे भी नित्य निरंतर आत्मा से प्रभु का सुमरन करो और सत्संग करो, नित्य कीर्तन भजन करो और एक भरोसे भगवान श्री कृष्ण के रहो और एक नाम चित्त होकर, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन उस पर जल बिल्कुल स्पर्श नहीं करता, ऐसे भाव से संसार में रहो कि जो कुछ भी हमारे पास है ये सब प्रभु का दिया हुआ है, इसमें हमारा क्या है। तो कभी अहंकार न करो, प्रभु का दिया हुआ समझकर प्रभु के सच्चे मन से सुमरन कर लो और प्रभु के पैर पकड़ लो। और कभी अहंकार ना करो, प्रेम का व्यवहार सबके साथ करो और सबको नाम लो और सबको नाम लिवाओ और सबसे छोटे बनकर संसार में रहो। ज्ञान का ऐसा ना सोचे कि सबसे बड़े भक्त हम ही हैं, हम ही सब कुछ आता है, कभी मन में विचार ना करो। सबसे छोटे बनकर रहोगे तो सदा सुखी रहोगे। बोलिए वृंदावन।